हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाई डू वी नीड एनजी मॉडल ग्रुप। लास्ट सेशन में हमने देखा कि एनजी मॉडल ग्रुप होता क्या है, राइट। उसका जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन हमने देखे, क्या क्या पॉइंटर्स उसको जस्टिफाई करते हैं, वो चीज़ क्लियर करी। बट उसके बाद में जब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि एनजी मॉडल ग्रुप क्या है, तो अब इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि इसकी नीड क्यों होती है। हम फॉर्म नॉर्मली भी बना सकते हैं, हम फॉर्म का डेटा सबमिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखा, राइट। बट क्वेश्चन आता है कि जब हम बात करें एनजी मॉडल ग्रुप की, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हमें उसको यूज़ करना चाहिए और उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि वाई डू वी नीड एनजी मॉडल ग्रुप और उसके क्या क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि ये फाइंड आउट करें कि एनजी मॉडल ग्रुप की नीड क्या है। बट उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि एनजी मॉडल ग्रुप क्या होता है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें पता होगी तो और बहुत इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। और उसके लिए टेक्सचर मैथ डिजिटल कोर्स बुक को आप रेफ़र कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले एक मेन हेडिंग डाला हुआ है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, फिर हमने आज का टॉपिक डाला है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर, व्हाई डू वी नीड एनजी मॉडल ग्रुप। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग इंटरव्यूज और जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर नोट्स वे में मैंने ये सब चीज़ प्रिपेयर की है। इसमें थियोरेटिकल क्या सिर्फ वही पोर्शन हम कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम उसको स्किप करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड एनजी मॉडल ग्रुप, तो पहला पॉइंटर हमारा क्या कहता है कि इन रियल वर्ल्ड फॉर्म्स इनपुट आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, जब भी हम रियल वर्ल्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे कोई एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, सर्वे फॉर्म हो गया, तो उन केसेस में क्या होता है, इनपुट इंडिपेंडेंट नहीं होते। मैनी फील्ड आर लॉजिकली रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं जो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। जैसे हम एड्रेस का फील्ड देखते हैं, जैसे सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सब क्या है, वो फील्ड्स हैं जो एड्रेस कैटेगरी के हैं, तो वो लॉजिकली रिलेटेड है। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इन रियल वर्ल्ड फॉर्म इनपुट आर नॉट इंडिपेंडेंट, मैनी फील्ड्स आर लॉजिकली रिलेटेड। तो उस सिचुएशन में विदाउट एनजी मॉडल ग्रुप ऑल फॉर्म वैल्यूज आर स्टोर्ड एट द सेम लेवल। तो अगर आप उन सिचुएशंस में एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपकी जो भी फॉर्म्स वैल्यूज हैं वो स्टोर होंगे सेम लेवल पे, मेकिंग द फॉर्म डेटा फ्लैट एंड अनऑर्गेनाइज्ड। और उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो फ्लैट होगा और अनऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि कितने सारे फील्ड्स हमारे पास रहेंगे, राइट। तो उससे बेटर है कि हम एनजी मॉडल ग्रुप को यूज़ करें और उसको यूज़ करने के बाद में जो भी को रिलेटेड फील्ड्स हैं उनको ग्रुप्ड कर दें, उनका एक लॉजिकल रिलेशन देखकर उनको कैटेगराइज करें, ग्रुप कर दें। उससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि अब आपका जो डेटा है फॉर्म का वो फ्लैट नहीं है, अनऑर्गेनाइज नहीं है, वो ऑर्गेनाइज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जब भी रियल वर्ल्ड फॉर्म्स की बात होगी तो वहाँ पे जो इनपुट फील्ड है वो हमें पता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनमें से बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो लॉजिकली रिलेटेड होती हैं, और उन फील्ड्स को प्रॉपर वे में ग्रुप करने के लिए हम एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास है अ फ्लैट स्ट्रक्चर बिकम हार्ड टू रीड, मैनेज एंड डिबग एज द फॉर्म ग्रुप्स एंड एज द फॉर्म ग्रोज। तो अगर क्या है, जैसे अगर आपने एनजी मॉडल को यूज ही नहीं किया तो उस केस में फ्लैट स्ट्रक्चर बनेगा, और फ्लैट स्ट्रक्चर रीड करने में भी हार्ड होता है, उसको मैनेज करना भी टफ रहता है, और उसको डिबगिंग पर्पस के लिए भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके फॉर्म जैसे जैसे आपका ग्रो होगा तो वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, वहीं अदर एंड पे अगर आपने एनजी मॉडल ग्रुप को यूज़ किया है तो वो अलाउ करता है डेवलपर को टू ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स टुगेदर, इंप्रूविंग द स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। ठीक है, तो मेनली यही रीज़न है कि फ्लैट स्ट्रक्चर को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज वो आपके डेटा को रीड करने में टफ रहेगा, मैनेज करने में भी और डिबग करने में। बट अगर आपने एनजी मॉडल ग्रुप को यूज़ किया तो वो अलाउ करेगा डेवलपर्स को टू ग्रुप को रिलेटेड
फील्ड्स टुगेदर, जो भी एक लॉजिकली रिलेशन है फील्ड्स के अंदर, उन फील्ड्स को एक साथ ग्रुप करने में हेल्प करता है, जिससे इंप्रूव होता है फॉर्म का स्ट्रक्चर और क्लैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट हेल्प्स क्रिएट अ नेस्टेड डेटा ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, नेस्टेड डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, जो बेटर रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड डेटा मॉडल्स को। तो जो एक्चुअल में फॉर्म्स होते हैं, जैसे अभी अपन ने ऊपर कैटेगरीज डिस्कस की थी, एड्रेस, पर्सनल डिटेल, राइट, तो उस तरह के जो सिनेरियोज हैं, जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं, उसमें ये नेस्टेड डेटा ऑब्जेक्ट उसके लिए क्रिएट करता है, जो बेटर वे में रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड के डेटा मॉडल्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू सेंड स्ट्रक्चर डेटा टू बैकएंड एपीआईज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर आपने सारा डेटा प्रॉपर वे में ग्रुप किया हुआ है, तो अब आपको वो डेटा, स्ट्रक्चर डेटा जो अब हमारे पास है, उसको बैकएंड एपीआई को भेजना बहुत ईजी है। तो वही टर्म हमने यहाँ मेंशन किया है कि ग्रुपिंग मेक इट इजियर टू सेंड स्ट्रक्चर डेटा टू बैकएंड एपीआईज विच यूजुअली एक्सेप्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट, जिस केस में यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में आए, और अगर आपने एनजी मॉडल ग्रुप का यूज़ किया है तो वो आपको जो डेटा है वो नेस्टेड वे में ही प्रोवाइड करता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट के वे में, और इसीलिए हम स्ट्रक्चर डेटा को इजीली एपीआई को सेंड कर सकते हैं। 6 पॉइंट है, एनजी मॉडल ग्रुप enables section wise validation such as validating the entire address और प्रोफाइल सेक्शन at once। तो अब हमने अगर उसको ग्रुप कर लिया तो सारी कैटेगरी हमारे पास एक ग्रुप में आ गई, और उससे क्या होगा कि अब आप सिलेक्शन वाइज वैलिडेशन कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन वाइज, तो अगर आपने एक सेक्शन बिल्ड किया, सपोज एड्रेस का सेक्शन है, तो उस पूरे एड्रेस सेक्शन को आप वैलिडेट कर सकते हो, और एक ही बार में जो भी एड्रेस और प्रोफाइल सेक्शन है उसको वन गो में आप पूरा वैलिडेट कर सकते हो, क्योंकि अब आपका पूरा कंट्रोल जो है वो एक प्रॉपर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस रिप्रेजेंटेशन को आप वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर हम बात करें विदाउट ग्रुपिंग, तो वैलिडेशन लॉजिक मस्ट बी अप्लाइड इंडिविजुअली टू ईच कंट्रोल। अगर आपने एनजी मॉडल का यूज नहीं किया तो उस केस में आपको हर एक इनपुट फील्ड के लिए सेपरेट वैलिडेशन लॉजिक लिखना पड़ता है, जो बहुत ही रिपीटेटिव प्रोसेस है। सपोज आपके पास 20 फील्ड्स हैं, तो 20 फील्ड्स के लिए आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, जो एक राइट अप्रोच नहीं है। इसीलिए एनजी मॉडल ग्रुप हमारे को हेल्प करता है एक ही बार में वैलिडेशन को परफॉर्म करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट अलाउज सेक्शन लेवल स्टाइलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो आप एक प्रॉपर सेक्शन वाइज ही वहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हो, जैसे हाईलाइटिंग एन एंटायर ग्रुप व्हेन इट बिकम्स इनवैलिड। सपोज आपने एड्रेस की कैटेगरी बनाई और उसमें से पिन कोड गलत है, तो वो पूरे उस एड्रेस ब्लॉक को हाईलाइट कर देगा कि इस सेक्शन में आपने डेटा गलत पुट किया है। ठीक है, अभी हम स्मॉल डेटा बनाते हैं, बट जब एक्चुअल में बड़े फॉर्म्स होंगे तो ये सब चीज़ें बहुत यूजफुल रहेंगी प्रोजेक्ट्स के अंदर, इसीलिए हम उसको अभी सेपरेटली समझ रहे हैं। ठीक है, 9th पॉइंट है, एनजी मॉडल ग्रुप इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी बाय कीपिंग रिलेटेड कंट्रोल टुगेदर। ये क्या करता है, मेंटेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि अब आपने सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन करी है ना, और रिलेटेड जो थिंग्स थी वो आपके साथ में एक साथ हैं, जैसे रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स हैं, तो इस वजह से उसको मेंटेन करना भी बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर बोथ डेवलपर्स एंड लर्नर्स। तो आपने जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इजी कर दिया एनजी मॉडल की हेल्प से, तो अब डेवलपर्स के लिए भी इसको बनाना और समझना इजी है, और साथ में जो उसको लर्न कर रहा है, जो उसको गो थ्रू कर रहा है, उनके लिए भी बहुत सिंपल वे में वो चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, 11th पॉइंट बोलता है, ग्रुपिंग सपोर्ट्स स्केलेबिलिटी अलाउइंग न्यू फील्ड्स टू बी एडेड टू द सेक्शन विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग द होल फॉर्म। अब क्या हो गया, अगर आपने एक प्रॉपर ग्रुप के साथ फॉर्म डिज़ाइन किया है, और अगर आपको बाद में लगता है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक और फील्ड ऐड करनी है, तो वो डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाके ऐड कर सकते हो विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग द एंटायर फॉर्म। अब आपको अलग से रीस्ट्रक्चर नहीं करना फॉर्म को, आप डायरेक्ट जाके उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न विद इन द सिंगल फॉर्म। एक सिंगल फॉर्म के अंदर अब आपने सेपरेट सेक्शन बना दिए हैं, सेपरेट, अब आपका जो भी लॉजिक है वो इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं है। और 13 पॉइंट है, एनजी मॉडल ग्रुप हेल्प अस अलाइन द यूआई स्ट्रक्चर विद द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन द एप्लीकेशन। ये अलाइन करता है यूआई स्ट्रक्चर को डेटा स्ट्रक्चर के साथ में। क्लियर,
तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आई थिंक आपको हेल्पफुल रहेंगे समझने में कि क्यों हमें एनजी मॉडल ग्रुप को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।